भारत की पवित्र भूमि पर ऐसे कई महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने कृत्यों और सिद्धांतों के बल पर मानव जीवन के भीतर छिपे गूढ़ रहस्यों का उजागर किया। इन्हीं में से एक है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, किंतु गौतमी द्वारा पाले जाने के कारण उन्हें गौतम नाम से भी जाना गया। बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद उनके नाम के आगे बुद्ध उपसर्ग जोड़ दिया गया और धीरे धीरे वे महात्मा बुद्ध के तौर पर प्रख्यात हो गए। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वा पूर्व में लुम्बिनी के शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया देवी था, जो कोलीय वंश से थी, जिनकी मृत्यु सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद हो गई थी। जिसके बाद उनका पालन पोषण महारानी की छोटी सगी बहन मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। बचपन में उनको राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के 12 वर्ष पूर्व एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा या तो एक सार्वभौमिक सम्राट या एक महान सन्यासी बनेगा। सिद्धार्थ के जन्म से पूर्व हुई इस भविष्यवाणी से परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें तपस्वी बनने से रोकने के लिए उन्हें राजमहल की परिधि में रखा। गौतम राजसी विलासिता में पले बढ़े, बाहरी दुनिया से अभिभूत, नृत्य करने वाली लड़कियों द्वारा मनोरंजन, ब्राह्मणों द्वारा निर्देशन और तीरंदाजी, तलवारबाजी, कुश्ती, तैराकी और दौड़ में प्रशिक्षित किए गए। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद उपनिषद को तो पढ़ा ही, राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में उनकी कोई बराबरी नहीं कर पाता था। कम उम्र में ही उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से करा दिया गया। दोनों का एक पुत्र भी था जिसका नाम राहुल था। लेकिन छोटी उम्र में ही सिद्धार्थ जीवन और मृत्यु की सच्चाई समझ गए। एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे और शरीर टेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े वह धीरे धीरे कांपता हुआ सड़क पर चल रहा था। दूसरी बार जब कुमार बगीचे की सैर पर निकले तो उनकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया। उनकी सांसें तेज चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थी, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहे थे। तीसरी बार कुमार को एक अर्थी मिली। 4 आदमी उसे उठाकर ले जा रहे थे। पीछे उसके बहुत लोग थे। कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित किया। उन्होंने सोचा कि धिक्कार है जीवन को जो जीवन को सोख लेती है। धिक्कार है स्वस्थ को जो शरीर को नष्ट कर देता है। धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी? चौथी बार जब कुमार बगीचे की सैर पर निकले तो उन्हें एक सन्यासी दिखाई पड़े। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकर्षित किया। उन्होंने यह जान लिया कि जिस प्रकार मनुष्य का जन्म लेना एक सच्चाई है, उसी प्रकार बुढ़ापा और निधन भी जीवन की कभी न टलने वाली एक हकीकत है। संसार की सबसे बड़ी सच्चाई जानने के बाद गौतम बुद्ध सांसारिक खुशियों और विलासिता से भरे जीवन से पूरी तरह विमुख हो गए। राजपाट के साथ उन्होंने पति और पुत्र को छोड़कर एक साधु का जीवन अपना लिया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ विवाह उपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपति यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग में वह सत्य दिव्य की खोज में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। सिद्धार्थ घूमते घूमते आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र के पास पहुंचे। उनसे उन्होंने योग साधना सीखी और समाधि लगाना सीखा, पर उससे उन्हें संतोष नहीं हुआ। सिद्धार्थ ऐसे ही बहुत से गुरुओं से आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मिलते हैं, पर अभी भी सिद्धार्थ को जिस आत्मज्ञान की तलाश थी वह उन्हें अभी भी प्राप्त नहीं हुआ था। वह उरुवेला पहुंचे और वहां तरह तरह से तपस्या करने लगे। सिद्धार्थ ने पहले तो केवल तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की। बाद में उन्होंने आहार लेना बंद कर दिया। शरीर सूखकर कांटा हो गया। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए। सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। 6 वर्षों की कठोर तप के बाद भी वह अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाए। इसी बीच उन्होंने भोजन ग्रहण करना पूर्ण रूप से बंद कर दिया था, जिस वजह से उनका शरीर काफी दुर्बल हो गया था। एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकली जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उनका एक भजन सुनकर उन्हें यह एहसास हुआ कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए शरीर को कष्ट देने का कोई फायदा नहीं है। गीत सिद्धार्थ के कानों में पड़ा, वीणा की तारों को ढीला मत छोड़ो।
ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना भी मत कसो कि वह टूट जाए। सिद्धार्थ को यह बात जच गई। उस स्त्री की बात सुन सिद्धार्थ की आंखें खुल जाती हैं। उन्हें यह बात समझ आ जाती है कि वे अपने शरीर को कष्ट देकर गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर परम सत्य मिलेगा तो शरीर के साथ मिलेगा, शरीर के बिना नहीं। वह मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है। अति किसी बात की अच्छी नहीं। किसी की प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक होता है। इसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या छोड़कर आर्य अष्टांग मार्ग, जिसे मध्यम मार्ग भी कहा जाता है, ढूंढ निकाला। वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और निश्चय किया कि अपने प्रश्न का उत्तर जानने तक वे वहां से नहीं उठेंगे। लगभग 49 दिन तक ध्यान में रहने के बाद उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और मात्र 35 वर्ष की उम्र में ही वह सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बन गए। सिद्धार्थ ने जो वास्तव में अनुभव किया था उसे शब्दों में कहना असंभव है। अगले दिन जब सुबह होती है तो केवल सिद्धार्थ के लिए नई सुबह नहीं होती, बल्कि पूरे जगत के लिए वह एक नई सुबह होती है। बिना मौसम के ही पेड़ों पर फूल खिलते हैं और पक्षी गीत गाते हैं। जिस वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ बैठे थे वह वृक्ष उनके ऊपर फूलों की वर्षा करता है। उस वृक्ष के चारों तरफ कमल के फूल खिल जाते हैं। बुद्ध अपनी आंखें खोलते हैं और अपने आसन से खड़े हो जाते हैं और चारों ओर देखते हैं तो सब बदल गया था। ना कोई प्रश्न था, ना कोई उत्तर था, बस हर जगह परमानंद और गहन शांति थी। बुद्ध उस वृक्ष को प्रणाम करते हैं जिसके नीचे बैठकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनके शरीर से एक अजीब सा प्रकाश निकल रहा था और वह पूरी तरह से रूपांतरित हो गए थे। उनके साथी नहीं जानते थे कि सिद्धार्थ अब सिद्धार्थ नहीं बल्कि बुद्ध बन गए हैं। वे डरते डरते बुद्ध के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आप हमारे ही जोगी हैं ना? बुद्ध कहते हैं, हाँ मैं वही हूँ, बस सोया हुआ था परंतु अब जाग गया हूँ। उनके साथी कहते हैं, परंतु आपको क्या हो गया है जो आपकी आभा इतनी प्रकाशमान हो गई है? बुद्ध कहते हैं, जिस खोज में मैं 6 वर्षों से था वह खोज पूरी हो चुकी है। बुद्ध को बुद्ध का नाम और जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध ने आत्मज्ञान पाया था उसे बुद्ध वृक्ष का नाम उरुविला के लोगों ने ही दिया था। बुद्ध का अर्थ होता है जो पूर्ण रूप से जाग चुका हो। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध 2 व्यापारियों से मिले, तपुस्सा और भलिका, जो उनके पहले अनुयायी भी बने। वाराणसी के समीप सारनाथ में उन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश दिया। वे 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म को संस्कृत की बजाय उस समय की सीधी सरल भाषा लोक भाषा पाली में प्रचार करते रहे। उनके सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। बुद्ध ने अपने प्रथम 5 मित्रों को ही अपना अनुयायी बनाया और फिर उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिया। महाप्रजापति गौतमी को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। पाली सिद्धांत के महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घोषणा कर दी थी कि वह जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन, जिसे उन्होंने कुंडा नामक एक लोहार से भेंट के रूप में प्राप्त किया था, जिसके कारण वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वह कुंडा को समझाए कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने कहा कि वह भोजन अतुल्य है। जिसके बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा में पूर्व काशी नारा में हुई। बुद्ध ने अपने जीवन में कई शिक्षाएं और उपदेश भी दिए, जिसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।